हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने फिर निफ्टी हटा दिया और आज से बैंक एक्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मोस्टली लोग जो है निफ्टी या सेंसेक्स में शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसी वजह से मैंने फिर निफ्टी को हटाना सही समझा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो छोटे मोटे ट्रेड्स मैंने बनाए थे आज, वो कहाँ पर बनाए हुए थे। तो आज जो है थोड़ा सा मार्केट जो है ज़्यादा गैप अप खुल गया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गैप अप खुल गया था। तो ये देखना था कि मार्केट आखिर कर क्या रहा है, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी देर तक ट्रेड नहीं बनाया था। तो अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है सुबह के टाइम में वो जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का कोशिश कर रहा था, एंड जबकि निफ्टी जो है उस टाइम पे थोड़ा सा रेंज बाउंड होने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप सुबह का चार्ट देखोगे तो इस तरीके से बैंक निफ्टी जो ये थोड़ा सा ज़्यादा रेंज बाउंड है, एंड निफ्टी जो है सुबह में रेंज बाउंड था, और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसा दिया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है इस तरीके का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो मैंने सुबह में यहीं पर पोजीशन बनाया हुआ था, कहीं पे बनाया हुआ था कॉल का पोजीशन। तो हो क्या रहा था कि कॉल का प्रीमियम तो बढ़ रहा था, लेकिन वो कंटिन्यूसली बार बार जो है प्रीमियम खत्म हो जा रहा था, बढ़ रहा था, खत्म हो रहा था, बढ़ रहा था, खत्म हो रहा था, कॉस्ट पे ला दे रहा था बार बार। और एक टाइम पे मुझे यहाँ कहीं पे मतलब वो लॉस दिखने लगा। जब मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था तो मैंने सोचा कि अब लॉस में ही इसको क्लोज़ कर दिया जाए। तो ये एक पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड था, जब मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था तो मैंने बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड बनाया हुआ था। अब मुझे ये उम्मीद थी कि मार्केट आज जो है रेंज बाउंड रह सकता है। मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि जो 25 दिसंबर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है यूएस में और मतलब यूरोप में, बाकी दुनिया में होता है। इंडिया के अलावा ऑब्वियसली ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। तो बाहर के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, यानी एफआईआईज जो हैं, ठीक है, ये इस टाइम पे कोई मेजर पोजीशन नहीं बनाते हैं। ये जनवरी में ही अपना मेजर पोजीशन बनाएंगे। अभी दिसंबर में ये छोटा मोटा पोजीशन बना के रख सकते हैं, और इसका यूज़ करेंगे वो लोग जनवरी में। ठीक है, तो अभी ये लोग मोस्टली प्रीमियम डीके का बेनिफिट लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये हो सकता है कि दिसंबर 31 तक मार्केट जो है थोड़ा बहुत ऐसा ही चलता रहे। ठीक है, जब तक वहाँ पे हॉलीडेज़ वगैरह है मतलब यूएस और बाकी जगहों पे हॉलीडेज़ वगैरह रहते हैं। तो इसी वजह से मेरा मानना था कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड अभी रह सकता है। तो इसी वजह से मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसा सेटअप मिले जहाँ पे मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर एक जोन दिखा था जहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता था। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक छोटा सा कॉल साइड का पोजीशन बनाया था, एंड उसको भी थोड़ा सा लॉस में कट करना पड़ा। तो मेरा लॉस का जो लिमिट होता है वो 1000 पर लॉट के हिसाब से रहता है। तो वो लिमिट अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने एक थर्ड ट्रेड बनाया था। और थर्ड ट्रेड जो है मैंने ये जो मार्केट इस तरीके से दोबारा से अप जाने लगा, तो मैंने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया था, जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। ये मार्केट काफ़ी देर यहाँ पर टाइम पास किया। इधर मैंने देखा बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ कर रहा था। एंड उसके बाद फिर जो है मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं एसएल को ट्रेल कर लेता हूँ। मुझे हर बार प्रॉफिट दिखा था, लेकिन मैं एसएल ट्रेल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट का इंतजार कर रहा था कि थोड़ा सा और बड़ा प्रॉफिट होगा तो मैं एसएल को कॉस्ट के ऊपर लेते आऊँगा। तो इस बार मैंने कॉस्ट के ऊपर लेते आया, प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखने लगा था। बट अगेन जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो ये थर्ड जो ट्रेड है मेरा प्रॉफिट में एग्जिट हुआ। तो छोटा मोटा लॉस रह गया, एंड इस तरीके से आज मैंने काम किया हुआ है। यहाँ पर कोई मेजर सेटअप नहीं दिख रहा था, छोटे मोटे सेटअप्स थे जिनका कुछ लोगों ने बेनिफिट उठाया। मैंने कुछ लोगों को देखा कि यहाँ पर भी ट्रेड बनाया हुआ था, कुछ लोगों ने अप साइड में भी ट्रेड बनाया हुआ था। बट मुझे थोड़ा कन्विक्शन नहीं आ रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ अच्छा सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड बनाऊँगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे 25 मिनट्स को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर अब मार्केट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो चारों इंडिसेस में क्या बन रहे हैं, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो निफ्टी है इसमें अभी भी सेलर्स होंगे अपसाइड में, क्योंकि जो डाउनवर्ड मूवमेंट है अपसाइड की तरफ ये बहुत ही छोटा सा है। ऑल्दो यहाँ पर बायर्स भी आ सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन को देख करके बाइंग कर रहे होंगे। यहाँ पर सुबह में भी एक ट्रेंड लाइन सा ऐसा बना हुआ था। सेम चीज़ यहाँ बैंक निफ्टी में भी है, ऐसा छोटा सा ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ये सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो बैंक एक्स और सेंसेक्स में भी है। तो ये छोटे मोटे ट्रेंड लाइन्स की वजह से जो है यहाँ पे बायर भी आ सकते हैं। तो कल मार्केट की पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है छोटे मोटे बायर्स को निकाल के वापस से जो सेलर्स हैं इनको हंट करने के लिए जा सकता है। तो कल सुबह जो है अगर क्लोजिंग प्राइस के क्लोज खुलता है तो फिर बाइंग साइड का सेटअप ही आइडेंटिफाई करने वाले हैं चारों में। और निफ्टी बैंक में अगर देखा जाए तो इसमें ऑल्दो नीचे में बायर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे मोटे सेलर्स भी हो सकते हैं और अपसाइड में भी सेलर्स हो सकते हैं।
तो इसमें क्लियर डायरेक्शन दिख नहीं रहा है कि इसमें कौन सा डायरेक्शन में बायर या सेलर हो सकते हैं। तो मार्केट जो है कल एक्सपायरी की वजह से अगेन रेंज बाउंड रह सकता है, इसीलिए इसमें भी छोटा मोटा बाइंग का सेटअप ढूंढने की ही कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का काफ़ी रेंज बाउंड रहने का चांस है। हो सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम शो करें। ठीक है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ये पॉजिटिव रह सकता है। मार्केट जो है पूरा टाइम ऐसे ही धीरे धीरे मूव करे, और कल भी प्रीमियम डिके होने के काफ़ी हाई चांसेस है। आज जिस तरीके से प्रीमियम डिके हो रहा था उस तरीके का होने का काफ़ी चांस है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।